हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है और आज की क्लास में जो है हम लोग एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आपका दलमा हिल्स, दूसरा है आपका हिमालय और तीसरा है आपका चीरू और चौथा है मन्नार। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा। तो डियर इसका आंसर होगा आपका दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दलमा हिल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना दलमा हिल्स में जो है आपका स्थित है और इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1976 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ना याद रखिएगा कि 2001 में ना हाथी परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी और ये कहाँ है डियर, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तो हम लोग दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्या पढ़े कि 2001 में हाथी परियोजना यहाँ शुरुआत हुआ था और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था और ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और ये जो है आपका दलमा हिल्स पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे किससे लो एस्क की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो देखिए बाबा बुंदेन, नोआ मुंडी, बेला देला और क्योंझोर। तो इसको कहाँ से मिलता है तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका आंसर बी हो जाएगा नोआ मुंडी हो जाएगा, ठीक है। यानी लो एस्क की प्राप्ति जो है ना इसको नोआ मुंडी से होती है, ठीक है। और कोयले की प्राप्ति जो होती है कहाँ से होती है तो कोयला का प्राप्ति ना इसको झरिया से होती है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ से होती है, झरिया से होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना लो एस्क की प्राप्ति आपका एक होता है नोआमुंडी से होती है, ठीक है। नोआमुंडी कहाँ है डियर, तो नोआमुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। और गुरु महिसानी से होती है और एक जगह है गुरु महिसानी जो कि आपका कहाँ से उड़ीसा में है पड़ता है, ठीक है। गुरु महिसानी ये दो जगह से होती है। और जो कोयले की प्राप्ति है ना ये आपका झरिया से होती है और चूना पत्थर और डोलोमाइट और फायर क्ले इसकी भी ज़रूरत होती है और ये तीनों जो है इसको कहाँ से मिलता है तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से मिलता है, ठीक है। और जल कहाँ से मिलता है पानी, तो ये स्वर्णरेखा खड़खड़ी नदी है ना वहाँ से इसको पानी मिल जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जितना भी पॉइंट पढ़े हैं इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन फिर से कर लेते हैं कि भाई ये टिस्को को जो है लो एस्क की प्राप्ति नोआ मुंडी से होती है और नोआ मुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है और गुरु महिसानी जो कि उड़ीसा में है वहाँ से मिलता है। कोयले की प्राप्ति इसको झरिया से मिलता है। इसके साथ साथ चूना पत्थर, डोलोमाइट और फायर क्ले की भी इसको ज़रूरत होता है जो कि इसको उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से मिलता है। और जो पानी की ज़रूरत होती है ना इसको स्वर्णरेखा खड़खड़ी नदी से मिलता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। साहिबगंज, घाटशिला, रांची, गढ़वा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका घाटशिला। यूरेनियम याद रखिएगा घाटशिला के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है ना। और तो झारखंड में ना जादूगोरा जो है ना ये जादूगोरा याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है पूछ रहा है। तो यहाँ पे रांची के पश्चिमी हिस्से में, संथाल के कुछ भागों में, पलामू में, राजमहल में। तो राजमहल में ना डियर ये आपकी लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। राजमहल में पता है कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी पता है किससे बनता है तो बेसाल्ट साल्ट से बनता है। किससे बनता है, बेसाल्ट। ये भी पूछा जाता है काली मिट्टी किससे बनता है तो बेसाल्ट साल्ट से बनता है, ठीक है। तो राजमहल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। और संथाल के भागों में, पलामू में, रांची के पश्चिमी हिस्से में कैसी मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है। तो डियर इसका वार्षिक औसत तापमान कितना है तो याद रखिएगा 32 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ की जलवायु कैसा है पता है, तो यहाँ का जलवायु जो है आपका उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसून है, याद रखिएगा। यहाँ की जलवायु डियर कैसा है तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म महीना इस कौन सा है तो ये आपका मई है और सबसे
स्थान अगर पूछा जाए तो जमशेदपुर। ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड का वार्ष ये हो गया। सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, रांची में, पलामू में, गोड्डा में। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, हजारीबाग में स्थित है, याद रखिएगा। और हजारीबाग में पता है 5 कुंड है। क्या क्या कुंड है तो जल्दी बताइए। एक है सूर्य कुंड, एक है लक्ष्मण कुंड, एक है ब्रह्म कुंड, एक है राम कुंड और एक है सीता कुंड। यानी चारों राम लक्ष्मण सीता हो गया, ठीक है ना। और एक है ब्रह्म कुंड। ठीक है, तो ये 5 कुंड है। कौन कौन सा? सूर्य कुंड है, राम कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और ब्रह्म कुंड है। नेक्स्ट है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? पलामू, रांची, गुमला और गोड्डा। तो ये पता है कहाँ से कोई गुजरती है? ये रांची में। और रांची में कहाँ पे? तो रांची में काके नाम से ये होकर गुजरती है। ठीक है, काके नाम, काके। नेक्स्ट है आपका जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोड़े ए लदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है जंगल, प्रतिषेध स्थल, आशोक की नदी, एकांत में झाड़ियाँ। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आशोक नदी हो जाएगा। ठीक है, आशु की नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो डियर मेरा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? कोल विद्रोह, तमार विद्रोह, मांझी विद्रोह, मुंडा विद्रोह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका कोल विद्रोह। ठीक है ना, तो ये 1832-33 में स्टार्ट हुआ था। और इसका प्रथम एजेंट क्या कौन है? तो कैप्टन विलिक्सन, याद रखिएगा, कैप्टन विलिक्सन। इसको ना हम लोग विलिक्सन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। किस रूल से? तो विलिक्सन रूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, गंगा नारायण। आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है ना संप्रदाय पंथ शुरू किया था और जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। ठीक है, और बिरसाइत पंथ जो है ना केवल एक ईश्वर पे विश्वास करता था। और 1895 में बिरसा मुंडा जो है ना स्वयं को क्या घोषित किए थे? तो ईश्वर का दूत घोषित किए थे। ये भी पूछा जाता है कि किसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था और कब किया था। नेक्स्ट है ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। याद रखिएगा, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी जो है ना जमशेदपुर में छुपकर जो है गुप्त प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सेल बाला राय और सावित्री पूर्ति। आंसर क्या हो जाएगा? तो सेल बाला राय। ठीक है, याद रखिएगा, सेल बाला राय। नेक्स्ट है आपका झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? गंगा नारायण, शेख भिखारी, मेजुमान की भूखन सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, शेख भिखारी। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, शेख भिखारी। देखिए इससे रिलेटेड और कुछ का नाम याद रखिएगा, जैसे शेख भिखारी है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है, पांडे गणपत राय है, जयमंगल पांडे है, टिकट उमराव सिंह है, नादिर अली है और नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर भी याद रखिएगा। ठीक है, और जमादार माधो सिंह। ठीक है, ये सब कुछ नेता थे जो कि 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। किसी का भी नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन ये आपका 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है, तो ये सब कुछ नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नीलांबर पीताम्बर, जयमंगल पांडे और पांडे गणपत राय। ठीक है, और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1910 में, 12 में, 15 में, 17 में। तो कब किया गया था? तो 1915 में किया गया था। ठीक है, और इसी समय ना आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है इसका संगठन भी हुआ था, जो कि झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। ठीक है, तो 1915 में और क्या हुआ था? तो 1915 में आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज का द्वारा जो है आपका आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और ये झारखंड का जो है पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था।
और इसका संगठन भी 1915 में ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन और खेरवाड़ आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत आंदोलन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा पता है इसमें क्या हुआ था कि 1940 में आपका कांग्रेस में के जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें टाना भगत लोग जो थे, टाना भगत लोग, वो लोग गांधी जी को पता है 400 रुपये का एक थैली भेंट किए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज, लातेहार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत? तो ये कोडरमा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है? पाइका, फगुआ, डोमकच, भादुरिया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर है पाइका। ठीक है, याद रखिएगा, पाइका नृत्य को जो है ना युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंहबुग्गा, मरांगबुरु, जाहेरेरा, धर्मेश। आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर इसका आंसर है, आपका आंसर है सिंहबुग्गा। याद रखिएगा, संथालों का जो सर्वोच्च देवता जो रहता है ना, इस सिंहबुग्गा रहता है। और अगर हम दूसरे सब प्रमुख देवता का बात करें तो वो मरांगबुरु है। ठीक है, इसमें जो ग्राम देवता जो रहता है ना, इसको हम लोग जाहेरेरा कहते हैं। जाहेरेरा किसको कहते हैं? ग्राम देवता को कहते हैं। ठीक है, मरांगबुरु क्या है? ये दूसरा सर्वप्रमुख देवता हो गया। ठीक है, और जो कुल देवता होता है ना, उसको हम लोग आबगे बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आबगे बोंगा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा संथाल समाज का, कि यहाँ पे एक मतलब सज़ा दिया जाता है जिसको हम लोग बिटलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटलाहा। ये ना बहुत ही कठोर सज़ा होता है जो कि संथाल समाज में दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहतासगढ़, विंध्याचल, कोकण और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका रोहतासगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? नचनी नृत्य, खोड़वा नृत्य, पौवंडिया नृत्य और झिमिया नृत्य। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, पौवंडिया नृत्य। ठीक है, ये जन्म अवसर पर जो है किया जाता है। और ये जो है पुरुष के द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष जो है ना महिला का वेश धारण करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुरुष द्वारा किया जाता है महिलाओं का वेश धारण करके। और ये जो है जन्मोत्सव के अवसर पे किया जाता है। नेक्स्ट है, कीर्तनीय लोकनाट्य का संबंध किस देवता से? श्री राम से है, आपका श्री कृष्ण से है, गणेश से है और शिव से है। तो किससे है आपका? तो डियर आपका श्री कृष्ण से है। ठीक है, याद रखिएगा। और श्यामा चेकवा लोकनाट्य जो है ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो है कि सप्तमी पर पूर्णमासी तक किया जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सामा चेकवा। ठीक है, सामा चेकवा, तो इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये कब किया जाता है। तो ये आपका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में। ठीक है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में। नेक्स्ट है, गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? रांची, गुमला, देवघर, सिमडेगा। तो कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा सिमडेगा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? कर्मा, सोहराय, मुके सेंद्रा और आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मुके सेंद्रा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, मुके सेंद्रा हो जाएगा। देखिए, ये जो है ना उड़ाव का जो उड़ाव है उनके आत्मरक्षा और क्या कहते हैं युद्ध विद्या और जैसे कि भोजन हो गया और दूसरी चीज़ की आपूर्ति के से ये जो त्यौहार है ना उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा कि ये कब किया जाता है। तो ये उड़ान जो मतलब कि वैशाख, हाँ, वर्ष वैशाख में
इसमें क्या है कि उराव जनजाति लोग प्रत्येक वर्ष वैसाख में सुसेंद्रा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि वैसाख में ना सुसेंद्रा, ठीक है, और फागुन में जो है आपका फागुसेंद्रा, और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार यहाँ पे करते हैं उराव जनजाति लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो देखिए कब शामिल किया गया है, तो पता है कब शामिल किया गया है? ये 2003 में शामिल किया गया है। तो पता है कब किया गया? ये 2003 में किया है, ठीक है ना। और कब? तो 92 संविधान संशोधन में 2003 में किया गया है। और ये कौन सी अनुसूची? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। कितना? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये 3-4 वर्ड याद रखिएगा कि 2003 में और 92 संविधान संशोधन में 2003 द्वारा, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और संथाली भाषा के जो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है ना, उसके द्वारा 1981 में, याद रखिएगा 1981 में औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। ये भी पूछा जाता है कि औलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया गया है? तो 1941 में 1941 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ए नोट्रोटा, मिखाइल तिग्गा, एस.सी. राय और जे.सी. व्हिटली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, नॉट्रेट होगा, ठीक है, हम टा बोल दिए थे गलती से। तो आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, जे.सी. व्हिटली। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो जे.सी. व्हिटली है, आंसर डी है, ठीक है। और इसकी रचना कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था। और ये जो मुंडारी ग्रामर है ना आपका, मुंडारी ग्रामर, देखिए यहाँ पे प्राइमर बोला है, और मुंडारी अगर ग्रामर बोले तो उसके लेखक पता है कौन है? उसके लेखक आपका ए नॉट्रेट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो एस.सी. राय है ना, ये किसके है? तो ये आपका मुंडाज एंड देयर कंट्री, ठीक है, इसके लेखक जो है ये आपका एस.सी. राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंगकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो देखिए राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो राधा कृष्ण का जन्म जो है ये आपका 18 सितंबर 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, याद रखिएगा 18 सितंबर 1910 में हुआ था, रांची में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सांडा, दियोगर, भेंड्रा और कोराम्बे। तो किसको जाना जाता है? तो आंसर डी, कोराम्बे को जो है हम लोग हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? पाकुड़, गुमला, गिरिडीह, कोडरमा। तो देवर घाटी कहाँ है? तो ये आपका कोडरमा में है। नेक्स्ट है रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, छिन्नमस्तिका। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, छिन्नमस्तिका मंदिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना ये नदी जो है किस नदी, सॉरी, ये जो मंदिर है किस नदी के संगम पर स्थित है? ये पूछा जाता है। तो दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। देखिए देश में पूरा 51 शक्तिपीठ है, उसमें से ना ये छिन्नमस्तिका मंदिर जो है एक है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई? तो लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका रांची में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2021 को किया गया था, ठीक है, 2021 को, 1 जनवरी 2021 को रांची में। नेक्स्ट है झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये ना देखिए डायन योजना, उद्भव मार्ग योजना, बबल योजना और गरिमा योजना। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखिए डायन योजना भी है, ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा, गरिमा योजना हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गरिमा योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 2017, 2020, 2014, 2016। तो ये 2017 में किया गया था। कब किया गया था, 2017 में किया गया था। इसके तहत जो है ना 12 नंबर का यूनिक कोड दिया जाता है पशुओं को। नेक्स्ट है ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि 1928 में कौन सा भारतीय हॉकी टीम ने जीता था, तो जयपाल सिंह ने जीता था। और कौन सा पदक जीता था, तो ये स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पदक जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा, ज्ञान मुंडा, तेलंगा खड़िया और तिलका मांझी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तिलका आंदोलन, आंसर क्या हो जाएगा, तिलका मांझी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तिलका मांझी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनको फांसी कब दिया गया था, तो 1785 में दिया गया था, ठीक है, कब दिया था 1785 में भागलपुर में जो है बरगद का पेड़ में इनको फांसी में लटका दिया गया था। नेक्स्ट है आपका तिलका आंदोलन, टाना भगत आंदोलन के प्रेरणा जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो जतरा भगत का जन्म कब हुआ था डियर, तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुमला ज़िला में हुआ था। गुमला ज़िला में एक प्रखंड पड़ता है जिसका नाम है बिशुनपुर प्रखंड पड़ता है, ठीक है, ठीक है, और गांव का नाम है चिंगरी नावा टोली, याद रखिएगा। एक उरांव परिवार में हुआ था, क्या हुआ था, उरांव परिवार में हुआ था। 1914 में जो टाना भगत आंदोलन हुआ था ना, उसका नेतृत्व यही टाना भगत किए थे। तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, 1914 में हुआ था, क्लियर है, तो 1888 आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है, यदु गोपाल मुखर्जी, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, ज्ञान मुंडा। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर है यदु गोपाल मुखर्जी, क्या हो जाएगा, यदु गोपाल मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर है इसका अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड एक देश विधायी राज्य है, एक फिर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर एक सदनीय हो जाएगा, ठीक है, कि झारखंड जो है एक सदनीय विधायकीय राज्य है। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में वर्ष 2020 और 21 के जीएसडीपी, ठीक है ना, की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो देखिए कितना प्रतिशत, तो आंसर क्या है आपका 8.8%, ठीक है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2022 के नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं आईपीएल टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा संयोजन सही नहीं है, जैसे ईशान मिशन जो है मुंबई इंडियंस से, शाहबाज नदीम लखनऊ सुपर जॉइंट से, और अरुण एओन चेन्नई सुपर किंग्स, और अनुकूल राय कोलकाता नाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है ये आपका आंसर सी हो जाएगा। वरुण एओन जो है ना, ये आपका मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं है, ये है आपका यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, इसका हो जाएगा गुजरात जॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, इसको गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा था। तो आंसर क्या है आपका, आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स नहीं होगा, गुजरात जॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है, कोलकाता नाइट और शाहबाज नदीम का लखनऊ सुपर जॉइंट्स और ईशान किशन का मुंबई इंडियंस और इनका अरुण एओन का हो जाएगा आपका गुजरात जॉइंट्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका चेन्नई सुपर किंग्स दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, ठीक है। तो डियर आज का क्लास में हम पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर।